इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में जबलपुर के 4 अस्पतालों में गड़बड़ी की शिकायत पर भोपाल की 2 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। भोपाल की टीम पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची। इस कार्रवाई के बाद अस्पतालों में हड़कंप मच गया। अद्वैत अस्पताल बॉम्बे, मुन्नालाल और लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भोपाल के वीनू चक्रवर्ती, डॉक्टर प्रंजल चतुर्वेदी ने छापेमारी करते हुए अस्पताल प्रबंधनों से आयुष्मान योजना को लेकर सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में योजना के तहत गड़बड़ी की गई है। इसकी जांच के लिए टीम भोपाल से पहुंची थी। मैं यहाँ अपने मम्मी का ऑपरेशन कराने आया था, बच्चेदानी का। तो आयुष्मान कार्ड उसमें लगा था। आयुष्मान के ऊपर इन लोगों ने हमसे 25,000 रुपये कैश और चटपट में हमारे 5,000 रुपये दवाई और जांच में खर्चा हुए थे। वो पैसा हमें अगर यहाँ से वापस मिल जाए। और जो आपसे पैसे लिए थे उसकी रसीद है आपके पास? उसके हमारे पास कुछ बिल हैं। जो हमने 5,000 की दवाइयाँ ली हैं उसके बिल हैं। जो 25,000 कैश दिए थे उसका बिल नहीं है। सांसद निवास पहुंची पार्षदों की सूची के आने के पहले भाजपा में शुरू हुए बगावत, सांसद कार्यालय का घेराव कर असंतुष्टों ने विरोध जताया और नगर निकाय चुनाव का दंगल लगातार जारी है। महापौर प्रत्याशी घोषणा के बाद भाजपा कांग्रेस पार्षदों की सूची करने में जुटी हुई है। इसी बीच भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। बुधवार को कुछ पार्षद उम्मीदवारों के नाम बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव कर अपनी परेशानी रखी। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे वार्ड में अभी तक जो भी पार्षद बनी है, जो हमारे वार्ड में आप जाके चेक करिए, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी बने और अगर कोई और वार्ड का आएगा तो हम विरोध करेंगे। हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का प्रत्याशी दिलीप पटेल को टिकट दी जाए। जनता पूरी वार्ड चाहती है कि दिलीप पटेल को टिकट। देखिए, मैंने पहले से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही वार्ड में हमारे पास एक ही कद के कई नेता हैं और सब योग्य हैं। तो स्वाभाविक है कि टिकट के वितरण में जब किसी एक का फैसला होता है तो थोड़ा मन में बेचैनी होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। वो अपनी बात रखता है तो अपनी बात लोग रख रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं है, किसी तरह की कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से अनुशासन के साथ रहा है, अनुशासित होकर अपनी बात करता है और उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टी ये मानती है। मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल को दिया। मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ का कहना है कि संजय सिरोठिया के द्वारा मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष के नाम पर अवैध गतिविधियां की जा रही है, जिसको लेकर आज एक ज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार महोदय को सौंपा गया है। वहीं संजय सिरोठिया द्वारा मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष के नाम पर लगातार अवैध गतिविधियां की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की मांग की गई है। मामला ये है कि मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ में 2 प्रांताध्यक्ष का विवाद है। माननीय उच्च न्यायालय ने फर्म सोसाइटी को एक लेटर जारी किया और दोनों प्रांताध्यक्षों को कॉपी दी कि आप लोग फर्म सोसाइटी से डिसाइड करा लाएं, वो जिसको कहेंगे उसको हम यहाँ मान्यता देंगे। तो श्री दीपक मिश्रा वो प्रांताध्यक्ष हैं, उनने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया। आज तारीख तक फर्म सोसाइटी ने ये मामला डिसाइड नहीं किया है। इसके बावजूद संजय सिरोठिया जो अपने आप को प्रांताध्यक्ष कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में यहाँ आके गुमराह कर रहे हैं, लाखों रुपया चंदा वसूल कर रहे हैं और 18 और 19 को मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी के अवैध प्रांताध्यक्ष के नाम से अवैध मीटिंग बुला रहे हैं, जिसका विरोध करने हम लोग आज आए थे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। नगर निकाय चुनाव का घमासान जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा महापौर प्रत्याशी घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपना महापौर पद के लिए प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। रईस वली को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे प्रभारी महोदय के द्वारा ये नाम फाइनल हुए हैं। उनमें पहला नाम प्रतिभा संतोष दीक्षित का है
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुरहानपुर में लंबे समय से सक्रिय रही हैं, महिलाओं के बीच में बड़ा काम है। दूसरा नाम कटनी महापौर के लिए श्रीमती शशि प्रभा तिवारी जी का है, जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल संचालिका हैं, सामाजिक क्षेत्र में वो भी सक्रिय रही हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। तीसरा नाम सुश्री चाना गणेश जी का है, जो देवास नगर निगम से हमारी महापौर प्रत्याशी हैं। बेंगलोर से इंजीनियरिंग करके इन्वायरमेंटल इशूज़ पे, पर्यावरण के मुद्दों पे लगातार वो काम कर रही हैं। और जबलपुर महापौर के लिए आपका नाम, वली साहब का नाम घोषित हुआ है। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में साइबर क्राइम लगातार अपने पैर पसार रहा है। लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके तो मालूम है, लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में होने वाले अपराधों से खुद को बचाने के तरीकों की जानकारी नहीं है। जबलपुर के पाटन बाईपास स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर क्राइम के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के एडीजी और साइबर एक्सपर्ट वरुण कपूर शामिल हुए और छात्रों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। शुरुआती दौर में लोग पढ़ाई और नौकरी के साथ मनोरंजन के लिए मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते थे, लेकिन अब यह लोगों की आर्थिक और निजी संपत्ति से भी जुड़ गया है और इसी बात का फायदा अपराधी भी उठा रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान एडीजी ने कहा कि बीते वर्षों में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड इस बात के सबूत है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हर तरह के संभव अपराध हो रहे हैं, इसलिए युवाओं को साइबर क्राइम और इससे बचने के उपायों की जानकारी होना जरूरी है। First of all, a very warm welcome to Dr. Varun Kapoor ji and all the distinguished guests to our global. Information is a significant component of most organizations. The competitive strategy, either by the direct collection, management and interpretation of business information or the retention of information, are required for day-to-day business processing. However, the information security failure may result in reputational damage. This effects cannot be underestimated by any organization or the society. मुख्य बिंदु ये है कि देखिए, सब युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आजकल साइबर क्राइम का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एनसीआरबी डेटा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो भी बोलता है कि 84% की दर से प्रतिवर्ष साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। और उसका तरीका एक ही है, साइबर क्राइम से बचाव का, सुरक्षा का, और वो तरीका है लोगों की अपनी जागरूकता। तो जितने जागरूक होंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, ऐसा एक स्पष्ट चीज़ें सामने आ रही हैं।